चाहे बिजली की बात हो, सड़क की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सबकी मांगे एक ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और उन मांगों पर चर्चा तभी होगी जब हम इस लड़ाई से ऊपर उठने का काम करेंगे। और ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें मजबूती देनी पड़ेगी, अपने वोट देने पड़ेंगे, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। आज अगर ये जो हालात हैं किसी जरिए से बदल सकते हैं तो वो सरकार बदल कर बदल सकते हैं। आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको सरकार बदलनी है। एक आधा विधायक जिताने से कोई फायदा नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। आपको पूर्ण बहुमत की पूरा जोर लगाकर सरकार बनानी होगी, तभी ये तस्वीर बदलेगी। मेरा फर्ज है कि मैं जब मुसलमान की बात करूं तो मैं उससे पहले अपने हिंदू भाइयों की मांगों को रखूं वहां पर, क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। आपके बीच में जो आपके भाई खड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूं, आप इन्हें जिताइए, ये आपके लिए उसी तरीके से काम करेंगे, पहले आपका नाम लेंगे, ये मैं आपको वादा करके जाती हूँ। ये जो महागठबंधन बना है, ये भी इसीलिए बनाया गया है कि ये जो नफरती ताकतें हैं, जो हर सिस्टम, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इनके पास सिस्टम की ताकत है, पैसे की ताकत है, ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर सत्ता पर काबिज होते हैं। इनका तोड़ लाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। कोई नेता नहीं चाहता कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इन सभी नेताओं ने, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, सभी अपनी अपनी सीटों की कुर्बानी देकर एक साथ इसलिए आए हैं ताकि हम सब एक होकर लड़ सके, हम इन्हें नफरतियों को सबक सिखा सके। आज अगर हमने इस गठबंधन का साथ ना दिया, मजबूती इसको नहीं दी, तो कल को हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा हमें। ये गठबंधन आपके हमारे लिए बनाया गया है और हमें ही इसका साथ देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पर ठेका नहीं है भाजपा को हराने का, हम पर ठेका नहीं है भाजपा को हराने का। जब उनके निशाने पर सबसे पहले हम हैं तो ठेका लेगा कौन? हमें ही लेना पड़ेगा। ये बोझ आपको ही उठाना पड़ेगा, सबसे आगे आपको चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, ये जो देश है हमारा, इसकी खूबसूरती है यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ का भाईचारा, उसे हमें कायम करना है, उसे मजबूती देनी है। इन्होंने इसी भाईचारे को तोड़कर सत्ता हासिल की है। याद कीजिए, अंग्रेजों ने भी यही किया था, फूट डालकर हम पर राजनीति करी थी उन्होंने। लेकिन जिस दिन इस देश का हिंदू मुसलमान एक हुआ था, तभी यहाँ से हमने गोरों का सफाया कर दिया था। ये 21वीं सदी के गोरे हैं, ये नए दौर के गोरे हैं भाजपा वाले। ये भी इसी तरीके से हमें आपस में लड़ाकर सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो इनसे सत्ता से हटाने का काम हमें एक साथ आकर ही करना होगा। तो बताइए, करेंगे या नहीं? याद कीजिए, जब पार्लियामेंट में वक्फ का कानून आया था तो सबसे पहले हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 सांसद जो हमारे साथ खड़े हुए, आपके हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए, वो हमारे हिंदू भाई थे। यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही हमें करना है। जब मुझे जरूरत हो तो मेरे हिंदू भाई मेरे लिए खड़े हो, और जब उन्हें जरूरत हो तो सबसे आगे मैं उनके लिए खड़ी हूँ। हम एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे का साथ देना है, तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। क्योंकि ये जो हमारे देश की जरूरतें हैं, जो विकास की चीजें हैं, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सबकी मांगे एक ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और उन मांगों पर चर्चा तभी होगी जब हम इस लड़ाई से ऊपर उठने का काम करेंगे। और ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए लड़ना चाहते हैं,
लेकिन हमें उन्हें मजबूती देनी पड़ेगी, अपने वोट देने पड़ेंगे, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। आज अगर ये जो हालात हैं किसी जरिए से बदल सकते हैं तो वो सरकार बदल सकते हैं। आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको सरकार बदलनी है। एक आधा विधायक जिताने से कोई फायदा नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। आपको पूर्ण बहुमत की पूरा जोर लगाकर सरकार बनानी होगी, तभी ये तस्वीर बदलेगी।